राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए श्री जी के आशीर्वाद से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, श्री जी के आशीर्वाद से सब अच्छा रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो है सुख दुख जो है ये पहले से ही तय किया हुआ है, लेकिन हम लोग इसी में हम बात करेंगे कि हम लोग सुख एक्सेप्ट कर लेते हैं बट दुख को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहीं पे बात हम करेंगे सुख दुख दोनों में अंतर क्या है। और अंतर कुछ नहीं है, बस लोगों का नजरिया जो है वही हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले कि सुख दुख ये पहले से तय किया हुआ है कि आपको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, या पूरे जिंदगी भर सुख मिलेगा या पूरे जिंदगी भर दुख मिलेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सुख का। देखिए, पहले सुख और दुख मतलब ये जान लेते हैं कि मिलता क्यों है और कैसे। सुख और दुख ये सब पहले से तय किया हुआ है। अगर हम पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में हम कौन से कर्म जैसा, मतलब कोई कर्म होता है अच्छा वाला कर्म होता है, कोई कर्म होता है बुरा वाला कर्म होता है, तो उसी अनुसार उसी हिसाब से आपको सुख और दुख मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन, आदमी लोग मन में ये बैठा लेते हैं कि यार मैंने क्या किया किसी के साथ ऐसा वैसा। आप इस जन्म में आप अच्छे हो, कहने का मतलब आप इस जन्म में अच्छे हो और आपको दुख मिल रहा है, तो आप सोचते हो कि मैंने किसके साथ क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे साथ दुख की घड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। पहले ये सोचना पड़ेगा ये आपका इस जन्म का नहीं है, ये आपके कई जन्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। वो मिल नहीं रहा है, वो जल्दी से आपका कर्म खत्म हो रहा है। और जैसे कि देखिए, जिसको ज़्यादा दुख मिल रहा है और उसको ज़्यादा दुख मिल रहा है तो सोचता है क्या कि यार इतना सारा दुख, वो दुख जो है वो आपका जितना जो कर्म है वो जल्दी से जल्दी प्रभु जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि वो आपका जल्द से जल्द कर्म नष्ट हो जाए। वो क्योंकि जो दुख जो आपने कर्म किए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा। पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, आपने अनंत जन्मों तक जो कर्म किया है, पिछले जन्म में कोई भी जन्म में आपने जो कर्म किया है, अच्छे कर्म किए होंगे बुरे कर्म किए होंगे, वो आपको लौट के आएगा ही आएगा। तो इसलिए अगर हम इस जन्म में अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, किसी के बारे में ना बुरा सोचते हैं ना बुरा बोलते हैं, तो क्या होता है कि अनंत जन्मों का जो पाप हमने किए हैं, जो कर्म किए हैं बुरे कर्म, वो जल्द से जल्द वो नष्ट होता है। तो हम लोग को लगता है कि क्या मैंने दुख किया, किसी के साथ ना बुरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले मैं भी ये सोचता था कि अरे यार इतना दुख, इतना ये। तो पहला नंबर आपको ये सोचना पड़ेगा, आपके अनंत जन्मों का वो कर्म है, तो वो जल्द से जल्द आपका कर्म नष्ट हो रहा है ताकि आप अच्छे कर्म, आप सुख भोग सके। जल्दी से जल्दी नष्ट होगा। आप बोलोगे अरे यार इतना भी दुख, तो मैंने बोला ना, अनंत जन्मों का कर्म वो जमा रहता है, वो आपका कर्म खत्म नहीं होगा। आप इस जन्म में पाप कर लिए तो आपको क्या लगता है वो नष्ट हो गया? नहीं, वो एक बक्से में जाके कैद हो जाता है और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो मनुष्य के रूप में मिलेगा, या आप जानवर के रूप में जन्म लोगे, कीड़े मकोड़े के रूप में आप जन्म लोगे, तो आपको उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। मैंने इतना दिनों से यही जाना, मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बट जितना जाना हूँ श्री जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ, सब उनके कृपा से जाना हूँ। तो यहाँ पे यही होता है, सुख और दुख दोनों में अंतर क्या है यही समझ में आया। लोग समझते हैं कि अरे यार जिसको सुख मिल रहा है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा। जैसे कि आप किसी को आप सामने में देख रहे हैं, वो बुरा इंसान है, सबके साथ गलत करता है, गलत बिहेवियर करता है, तब वो सुख भोग रहा है, तो वो उसका पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में वो सुख भोग रहा है। तो उसके साथ भगवान नहीं है, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा।
उसके साथ भगवान ये वो कर्म अपना बुरा बना रहा है। इस जन्म में तो अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे सुख भोग लिए, लेकिन अगला जन्म जो होगा उसको दुख मिलेगा। वो कर्म इस जन्म में किया है वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही होता है, लोग सोचते हैं कि अरे यार उसको सुख मिल रहा है, हम लोगों को दुख मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, दुख आएगा ही आएगा। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मनौती मांग लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो जो होना होगा होगा। वो कर्म है, वो कर्म लौट के आएगा, वो कर्म आपका नष्ट नहीं होगा। हवन के जैसा आप जला दोगे, हवन सामग्री में आग लग जाता है, तो वैसे कर्म में आग नहीं लग सकता है, वो जमा रहता है। तो हम लोग जब अच्छे होते हैं इस जन्म में, भगवान का आशीर्वाद होता है, जो हम लोग इस जन्म में अच्छे रहते हैं, अच्छे से सबसे बिहेव से बात करते हैं, गंदी नजर से किसी को देखते नहीं है, तो क्या होता है ना कि हमारे समस्त अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं, कर्म होते हैं, वो जल्द से जल्द नष्ट होता है। प्रभु अच्छे के साथ अच्छा ही करते हैं, तो वो सब प्रभु की माया है। हमको यहाँ पे यही सोचना पड़ेगा, कुछ भी हो रहा है सब आप प्रभु की इच्छा से हो रहा है। वो प्रभु नहीं चाह रहे कि आप दुख भोगे, प्रभु नहीं चाह रहे, वो आपका कर्म बोल रहा है, वो आपका कर्म ही दुख दे रहा है। हम लोग यहाँ पे अपने माइंड सेट कर लेते हैं, अरे यार मैंने तो कुछ करता भी नहीं हूं तभी दुख मिलता है। वो मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं जानते हैं ना पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या किए, किसके साथ क्या बुरा बर्ताव किए, वो इस जन्म में आपको वो फल स्वरूप मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे यही सोचना है, अगर अपने अच्छे कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो दुख मिलेगा। तो ये सुख दुख का अंतर पहले यहाँ पे यही सोचना पड़ेगा। बस मत घबराइए, जो भी आपको दुख मिल रहा है वो प्रभु के कृपा से समस्त जन्मों के जो पाप आपने किए वो जल्द से जल्द नष्ट हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखिए, नाम जप कीजिए, सब कुछ अच्छा 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 ही होगा। भगवान नहीं चाहेंगे कि अपने भक्त के साथ, वो तो दुश्मनों का भी बुरा नहीं सोचते, उनके आप पन्ने पलटा के देखिए, भगवान के बारे में, भगवान के जो खिलाफ थे उनके साथ भी अच्छा वो किए, तो हम लोग के साथ वो कैसे बुरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, सुख और दुख वो हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ, और भी बोल सकता, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज देकर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे।